D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि 20 फरवरी को मतदान होना है और हर बार चुनावों में नशा एक अहम मुद्दा रहता है। नशे को लेकर पूरा देश चर्चा में है और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल इसे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरकार नशा कहां से आता है? नशे के अलावा और भी कई बीमारियों ने पंजाब को जकड़ रखा है। बेरोजगारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। आखिरकार युवा जाएं तो जाएं कहां? और अब आप अपने अगले 5 साल का भविष्य किसी के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, इसलिए थोड़े से पैसों के लालच में या फिर शराब की बोतल के लालच में या कुछ किसी और लालच में अपना मतदान ऐसे किसी व्यक्ति को ना बेच दीजिएगा जो बाद में आपका शोषण करे और इसके बदले में आपको पछताना पड़े। नशे को लेकर ही पंजाब इस कदर बदनाम हो चुका कि उड़ता पंजाब एक फिल्म तक बन गई। अब दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएपी ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि मुझे पंजाब की धरती से प्यार है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इच्छा थी कि आज देवी जी के चरणों में जाकर नमन करूं, उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है यहां की सरकार के। मोदी ने यह भी कहा कि गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में एक बड़ा सुखद पल है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि जालंधर की धरती से शक्ति पीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। उन्होंने यह भी कहा, आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की हमारे वीर शहीदों की 3री बरसी है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव गांव काम करता था। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता रहूं वह भी कम होगा। पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, आप जानते हैं। साथियों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और अकाली दल समेत आम आदमी पार्टियां सभी
पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही हैं और जनता को प्रलोभन दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय ऐसा था कि अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, भाजपा के समर्थन के बिना उनकी सरकार नहीं चल सकती थी। उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम भाजपा का बनना चाहिए, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ और बादल साहब ने अपने बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बना दिया। समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है। मोदी ने कहा कि नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा, नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा, नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा, नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा, नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा, नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा, नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी, नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, भाजपा सरकार अपने कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ती है, जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं। कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आए हैं। ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगला, खेत, गाड़ी, खलियान है, अच्छी खासी जिंदगी है, सब कुछ है, लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत में डूब गया, तो फिर आपकी ये मलकियत किस काम आएगी। जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आ गए हैं। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है, वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती। पंजाब की सेवा वही पार्टी कर सकती है जो दल से ऊपर देश की बात करती है। मैं पंजाब के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, हम पंजाब के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब की नशा मुक्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे,
तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा और यही काम ये परिवार कर रहा है। चुनाव सर पे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डेरा मुखी से मुलाकात की और इससे पहले आपको बता दें कि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार से मुलाकात की थी। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने भी पंजाब में रैली की और लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने गुरदासपुर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल लेकर आई, पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए। एक साल बाद ठंड में कोरोना के वक्त भूखे खड़े रहे। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी किसानों की मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं, आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप कड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपनी आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी। मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए और कहा पुलवामा अटैक में दीनानगर का एक सिपाही शहीद हुआ था, लेकिन उनके परिवार को अपने बेटे की अंतिम क्रियाओं को करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण पार्थिव शरीर एक दिन बाद मिला था। शव पुलवामा से दिल्ली ले जाए गए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देनी थी। मैं पूछना चाहना अमित शाह जी नू, मैं पूछना चाहना मोदी साहब नू भी आई पैमाना जे थोड़े ते ला दिए
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਦੇਣਾ तुम्हारे मुख्यमंत्री को, मैं बच के आ गया। मैं ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੂ ਹੈ केजरीवाल साहब, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਈਏ? इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कैंसर करार दिया और राहुल गांधी की तारीफ की और यह कहा कि कैंसर को हटाने वाले यही हैं। उन्होंने सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया को रेत माफिया कहा और अवैध रेत माफिया अकाली दल सुखबीर बादल को खत्म करने की बात भी नवजोत सिंह सिद्धू ने की। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, अगर हमारी सरकार आई और मैं प्रधान रहा तो किसी विधायक के बेटे को चेयरमैन नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के वर्कर को पद देंगे, इससे पंजाब में कांग्रेस मजबूत होगी, पंजाब के नक्शे से माफिया राज मिटा दिया जाएगा। नवा युग शुरू होया। देख, राहुल गांधी जी की ताकत, इतिहास बनाया, तेनू कढ़िया, गद्दारां नू पासे कीता ते कांग्रेस दे विच एक नवी कहानी लिखी जा रही है। राहुल गांधी जी की कहानी जमाने लिखी जा रही है और वो कहानी कह रही है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलितों को मुख्यमंत्री बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। जिन्हें सुखे दे दलाल, जिन्हें इस झूठ दी पंड दे दलाल ए पासे कीते जाणगे, केबल दी मोनोपोली खत्म करांगे, एक थां दे उत्ते 5 तो 7 MSO लेके आवांगे और जिहड़ी केबल अज 400 दी मिलदी है तुहाडे घरां च 200 तो 250 रुपए दे विच आएगी। ठोक के मारो ताड़ी टका के। ए राहुल गांधी जी दी हदायत है और ये इंस्ट्रक्शन है, ये लागू भी यही कराओगे। सुन लो, आपको यह बता दें कि पंजाब में कांग्रेस दूसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए इस समय जूझती दिखाई दे रही है। दोबारा सरकार बने, इसके लिए कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ दिन पहले कुर्सी से हटा दिया था। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वह दलित फेस हैं। कांग्रेस ने दलितों को लेकर यह एक बड़ा कार्ड खेला था। अब फिर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही चेहरा बनाया गया और उनके चेहरे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू इससे खासे खफा हैं, लेकिन वह खुलकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस को कांग्रेस ही कई सीटों से चुनौती दे रहे हैं। कई जगह पर विधायकों ने अपने बेटों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया है। अगर हम बात करें खडूर साहब से सांसद जसबीर सिंह डिम्पा की, तो उनके भाई भी श्रोमणी अकाली दल बादल का दामन थाम चुके हैं और कांग्रेस पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे। उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई, इस पर जसबीर सिंह डिम्पा भी कांग्रेस से खफा हैं। ऐसी चर्चा है कि वह भी श्रोमणी अकाली दल बादल का दामन थाम सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने पंजाब के प्रभारी पर कटाक्ष किया था और उसे बाड़मेर का ठग बता दिया था। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर एक नया राजनीतिक बवाल मच गया है। इस बार मामला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को लेकर है। चरणजीत सिंह चन्नी हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ के बाद सुजानपुर में भी उड़ने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री वहां से जालंधर जाना चाहते थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। इसके बाद वह सड़क मार्ग से जाने को मजबूर हुए। इस पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, राजनीतिक वजहों से उन्हें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर की रैली में कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें भाजपा ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था। तब वह पठानकोट से हिमाचल में प्रचार करने के लिए जाना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी वहां आए थे, जिस वजह से उनका भी हेलीकॉप्टर रोक दिया गया था। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी
पर बड़ा सियासी अटैक किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वह अकाली दल और कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देकर बदलाव लाएंगे। चन्नी ने कहा कि दूसरी पार्टियों से आपकी टिकट पाने वाले ऐसे 50 लोगों के नाम उनके पास हैं। चन्नी ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल बताएं कि ये अब दूध के धुले कैसे हो गए। मेरे नाल डिबेट कर लवे सामने आके केजरीवाल कल्ला भगवंत मान नूं बैठा के कोल झूठ बोल जांदा। हर रोज झूठ दे सिर ते अपनी सारा व्यापार खड़ा कराया वा। पंजाब नूं लुੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ जिन्हां दा कोई ਲੱਗਾ नहीं पंजाब दे नाल। मैं बेनती करना चाहुंदा कि मेरे पास लिस्ट है, हर चौथा या तीसरा बंदा इन्हां दा क्रिमिनली इन्वॉल्वड है, परचे हैं। पहले नंबर ते सब तो ज़्यादा क्रिमिनल बंदे अकाली दल दे 60 है, दूए नंबर ते इन्हां दे है आम आदमी पार्टी दे जिन्हां दा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो मैं एक गल होर करना चाहता कि बदलाव किहदे वास्ते लिया रहे। 100 सारी कैंडिडेट बनाने ना आम आदमी पार्टी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਬੰਦੇ ਉਹ है 117 ਚੋਂ, हालांकि 50 तो ज़्यादा, लेकिन हाँ मेरे पास 44 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ लिस्ट है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 12 दूसरिया पार्टियां चो आए हुए है। जद जादू छड़ी घुमाਉਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤਾ हो जाता है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार पर सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि चन्नी कई रात से सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें केजरीवाल का भूत सता रहा है। यही कारण है कि सुबह से लेकर वह उन्हें गालियां देते रहते हैं। पंजाब में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ वारदातें बढ़ रही हैं। बेअदबी के कई मामले सामने आए हैं। बार बार से नशा आ रहा है, टिफिन बम व हथियार आ रहे हैं। मुंबई में जब बम ब्लास्ट हुए थे तो भी उसमें कस्टम के अधिकारियों की तरफ से ली गई घूस सामने आई थी। यहां भी ऐसा हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वह केंद्र के साथ मिलकर बॉर्डर पार से आ रहे नशे को खत्म करेगी। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक ईमानदार पार्टी है जो सुरक्षा उपलब्ध करवा सकती है और भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है। लेकिन सभी पार्टियां इकट्ठी होकर केवल आम आदमी पार्टी को हराने में जुटी हुई हैं। ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। ये आम आदमी पार्टी को नहीं, ये पंजाब को हराना चाहती हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। ये पार्टियां चाहती हैं कि जिस तरह से ये 70 साल से पंजाब को लूट रहे थे ये पार्टियां, ऐसे ही ये लूटते रहे। इनकी लूट बंद नहीं होनी चाहिए। इनको डर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो इनकी परमानेंटली लूट खत्म हो जाएगी, फिर इनको लूटने के मौके नहीं मिलेंगे। ये पंजाब को हराना चाहते। चन्नी साहब तो देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, वो सुबह से शाम तक वो केवल मेरे को ही गालियाँ देते हैं। आजकल वो रात को सो भी नहीं पा रहे। वो रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं उनके सपने में मैं भूत की तरह आता हूँ और फिर वो एकदम से अचानक डर के उठ जाते हैं। जितने पंजाब को लूटने वाले आगू हैं जो आज तक लूट रहे थे, उनके सारों के सपने में आने लगा हूँ आजकल मैं, और वो पूरी पूरी रात नहीं सो पा रहे। जिस किस्म के बयान चन्नी साहब कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि काफ़ी दिनों से सोए नहीं है, काफ़ी दिनों से उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए वो बेतुके बयान 24 घंटे मेरे खिलाफ करते रहते हैं। पंजाब में विदेश जाने की चाह में कई युवा एजेंटों के हाथ का शिकार बन रहे हैं। एक और मामला सामने आया है। दुबई जाने के नाम पर एजेंट ने 40 युवकों से ठगी की है। अमृतसर में एजेंट ने फर्जी वीजा के साथ युवाओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर भेजा। जब उन्हें पता चला कि उनका वीजा फर्जी है तो वह एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इसी को लेकर इन युवाओं की ओर से अमृतसर की पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत भी दी गई है और मांग की गई है कि एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनका पैसा वापस दिलाया जाए। सुबह नाम का एजेंट ही दुबुरजी, इन्हों का ऑफिस ही, 40-40 हज़ार की साढ़े नाल ठगी वजी है। 35,000 इन्हें लिया, 5-5 हज़ार साडा मैडिकल ते लगा जी। तो सानू विजे लवा के ना जाली टिकटां दे के एयरपोर्ट ते भेजता सानू। तो 12 वजे उत्थे तुहाडी एंट्री है। असीं दिल्ली एयरपोर्ट ते 12 वजे चल गए हैं। इनू फोन लाउंदे रहे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इन्हां गल होई आ। आंदा मैं आ गया एयरपोर्ट ते, तुसीं इत्थे सारे इकट्ठे हो जाओ।
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗੇਟ ਗਾੜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 35000 ਦੀ ਸਾਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, 40000 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ? ਉਹਨੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਪੋਸਟਰਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁਐਂਸੀ ਆਈ ਆ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਨਕਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈ ਜਾਂ ਟੈਂਪੂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਂਪੂ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਦਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 40-40000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। अमृतसर की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल चोर के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। अमृतसर पुलिस के एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने इसकी जानकारी दी है। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਸ਼ਪਾਲ, ਜੁਗਰਾਜ, ਜਗਵੀਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਲੈਂਡਰ, ਇੱਕ ਪਲਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਟਵਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ हैं, बाकी ਜਿਹੜੀ ਜੋ भी इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।